नहीं है तो मंत्री जी अभी नहीं, उनको बुला दीजिए। मनोज राजौरिया 2 मिनट। डॉक्टर मनोज राजौरिया 2 मिनट। 2 मिनट केवल, ओनली 2 मिनट। 2 मिनट जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं आज एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे ऊर्जा मंत्री जी को कि जिस तरीके से 2014 में आने के बाद में देश के प्रत्येक व्यक्ति को बिजली पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में किया जा रहा है, उसी की एक कड़ी के रूप में ये विधेयक आज लोकसभा के अंदर लाया जा रहा है। माननीय महोदय जी, इस विधेयक के अंदर बहुत सारे ऐसे सुधार हैं जो देश को आज से 100 साल बाद में भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किस तरीके से हम उपलब्ध करा सकते हैं उसको आगे लेके जाएगा। जो पेरिस का समझौता COP26 जो समझौता किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल का जो समझौता किया गया था, उसको भी प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। वन नेशन वन ग्रिड जो हमने बनाई है, उसके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से किस तरीके से देश रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों को बढ़ाता जाएगा और जो फॉसिल एनर्जी है, जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है जिससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, उसको कैसे कम किया जाएगा, इसके क्षेत्र में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा। माननीय सभापति महोदय जी, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कार्बन मार्केट की बात हमारे कुछ मित्र कर रहे थे। एक किसी भी चीज की ऊर्जा का जब ग्रेडिंग की जाती है, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको NAC की ग्रेडिंग की जाती है, इसी प्रकार से जब ऊर्जा के क्षेत्र में जब कार्बन मार्केटिंग की जाएगी, उसका एक सर्टिफिकेशन होगा। भारत सरकार या उसके किसी ऑथराइज एजेंसी के द्वारा जब सर्टिफिकेट क्या दिया जाएगा, तो किसी संस्था को यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसकी जो ऊर्जा उत्पादन शक्ति है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कितना योगदान और फॉसिल एनर्जी का कितना योगदान है। सभापति महोदय जी, मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से भारत ने सिर्फ राज्यों के साथ में अच्छा समन्वय करके और राज्यों को शक्ति दी गई है कि वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग करे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कि जिस तरीके से इन्होंने भारत सरकार को ये कानून जो लेके आए हैं, इस कानून के माध्यम से देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं को, रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकताओं को अगले 100 वर्ष में पूरा करके न सिर्फ प्रत्येक भारतीय व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का काम किया है, बल्कि दुनिया में भारत का नाम और भारत की लीडरशिप किस तरीके से स्थापित की जाए, प्रत्येक व्यक्ति के घर में रोशनी की जाए, उस रोशनी को स्थापना करने का काम इस बिल के द्वारा किया जाएगा। माननीय महोदय जी, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से इतना बड़ा काम इस देश में किया जा रहा है कि पिछले मैं सिर्फ 8 साल की भी बात करूं तो 2014 से अब तक लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विद्युत सुधार के काम किए गए हैं, मैं सिर्फ उनका नाम आपको लेना चाहूंगा मंत्री जी। अगर उन सुधारों की, जन कल्याणकारी विद्युत के क्षेत्र में जन कल्याणकारी नीतियों की मैं चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है कि घंटों घंटों कम पड़ जाएंगे, लेकिन आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। सिर्फ नाम बताना चाहूंगा कि 2014 के बाद में जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाई गई और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से नए सब स्टेशन इस देश में 83 लागे, संवर्धन के 284 का किया गया, ट्रांसमिशन की स्थापना की गई है। ऐसे ही माननीय सभापति महोदय जी, एकीकृत विद्युत विकास योजना लाई गई है, सौभाग्य योजना लाई गई है, जिसमें कि हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया गया, स्मार्ट मीटरिंग का काम किया गया। आज स्मार्ट मीटर के माध्यम से देश में 19 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटरों का जो स्थापना की जा चुकी है। ऐसा ही नहीं, जल के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से और अनेकों हाइड्रोजन एनर्जी के माध्यम से अनेकों ऊर्जा के जो नए स्रोत हैं, उन स्रोतों के माध्यम से देश के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो, उस उत्पादन का कमर्शियल उत्पाद हो, रेजिडेंशियल उत्पाद हो, कृषि क्षेत्र में हो, और न सिर्फ भारत की उपयोगिता को, आवश्यकता को पूरा करे, बल्कि विदेशों में निर्यात भी कैसे किया जा सकता है। और ऊर्जा के माध्यम से महोदय जी, मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बनने को और विश्व गुरु बनने